Namaskar, good evening, and welcome to Zen Access Law Associates LLP, Law Beyond Labels. जब से मैंने लॉ स्टडी करना स्टार्ट करा, पॉसिबली ऑन द थर्ड डे ऑफ माय कॉलेज मुझे कॉल आया टू डिस्कस अबाउट वन टॉपिक दैट कंटिन्यूज टू हॉन्ट मी एज अ लॉयर, दैट इज डिवोर्स। डिवोर्स को लेके बहुत सारे क्वेश्चंस, कंसर्न्स, क्वेरीज अक्सर आया करते हैं। बिफोर आई एक्चुअली गेट ऑन टू द टॉपिक, मैं ये कहना चाहूँगा कि डिवोर्स शुड बी द लास्ट रिजॉर्ट। कोशिश सबसे पहले यही होनी चाहिए कि हम एमिकेबली डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व कर पाएँ और एक मैट्रिमोनियल लाइफ को सेव कर पाएँ। बट अगर सिर्फ डिवोर्स ही एक ऑप्शन बचता है तो हमें किन चीज़ों का, बेसिक चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और क्या प्रोसेस फॉलो करना चाहिए, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर जो डिवोर्स फाइल किया जाता है उसके लिए क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ होती है कि जब आपको डिवोर्स फाइल करना है तो किस कोर्ट को आप अप्रोच करेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपका जुरिस्डिक्शन डिसाइड करता है। So the court that you approach for filing a divorce under Section 19 of Hindu Marriage Act includes first, where both parties resided together last, यानी कि हस्बैंड वाइफ जहां पर लास्ट रहे। सेकंड, जहां पर वाइफ रहती है। थर्ड, जहां पर रिस्पोंडेंट, यानी कि मान लीजिए मैंने अगर फाइल किया है तो जो ऑपोजिट साइड है वो जहां रहते हैं वहां पे फाइल किया जा सकता है। प्रोसेस वाइज अगर हम बात करें तो पहले एक डिवोर्स पिटिशन प्रिपेयर होता है, और याद रखिए कि डिवोर्स पिटिशन ना ज़्यादा इमोशनल होना चाहिए, ना ज़्यादा वन साइडेड होना चाहिए। एक बैलेंस्ड अप्रोच प्रेजेंट करना इज इम्पॉर्टेंट। एट द सेम टाइम डिवोर्स पिटिशन कोई एक नॉर्मल स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स नहीं है। ये वो फैक्ट्स हैं जो आप कोर्ट के सामने एक स्टेटमेंट दे रहे हैं, आप एफिडेविट पे साइन करके दे रहे हैं कि मैंने जो इस पिटिशन में कहा है वो सही है। तो यू नीड टू वेरीफाई द एक्यूरेसी ऑफ व्हाट यू आर स्टेटिंग इन द पिटिशन। इसके साथ साथ आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स, जैसे कि फोटोग्राफ्स अगर आप सबमिट करना चाहते हैं, मान लीजिए क्रूअल्टी, डिजर्शन, इस टाइप के जो ग्राउंड्स जो हम लेते हैं स्पेशली क्रूअल्टी के केस में, तो फोटोग्राफ आपके कलर्ड होने चाहिए। ग्राउंड्स जो हम ले सकते हैं, पहले डॉक्यूमेंट्स की अगर हम बात करें तो डॉक्यूमेंट्स में फोटोग्राफ के अलावा आपका आधार कार्ड, जहां पे आप लास्ट साथ रहे हैं उसका कोई प्रूफ, मैरिज जहां पे हुई है उसका प्रूफ, जिसमें मैरिज सर्टिफिकेट आ सकता है, वेडिंग कार्ड जनरली मांगा जाता है। अगर वेडिंग कार्ड नहीं है या फोटोज ऑफ वेडिंग नहीं है तो एक एग्जम्पशन एप्लीकेशन फाइल करनी होगी। उसके साथ साथ आप अपना इनकम, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज का एक एफिडेविट जनरली आजकल मांगा जाता है, जिसमें आपको ये डिक्लेयर करना होता है कि आपकी इनकम क्या है, आपके एसेट्स क्या हैं, आपकी लाइबिलिटीज यानी कि आपके ऊपर लोन्स या और कौन कौन सी लाइबिलिटीज हैं जो आप डिस्चार्ज कर रहे हैं। इन सब के साथ आपको अपना डिवोर्स पिटिशन फाइल करना होता है। ग्राउंड्स की अगर हम बात करें कि इन ग्राउंड्स पे फाइल किया जा सकता है, तो एक तो क्रूअल्टी है जिसमें फिजिकल और मेंटल दोनों टाइप की क्रूअल्टी काउंट होती है। फिर उसके बाद में डिजर्शन, यानी कि 2 साल से ज़्यादा अगर छोड़ के चले गए हैं, साथ में नहीं रहे हैं। कोहैबिटेशन अगर नहीं हुआ है हस्बैंड वाइफ के बीच में, वो भी एक ग्राउंड होता है। या 7 साल से मान लीजिए ऑपोजिट साइड का पता नहीं है तो भी एक ग्राउंड बनता है डिवोर्स लेने का। ऐसे और भी कुछ ग्राउंड्स हैं जो डिवोर्स के ग्राउंड्स होते हैं जिसके बेसिस पे डिवोर्स पिटिशन फाइल किया जाता है। फाइल होने के बाद लगभग 1 वीक के अंदर डिफेक्ट्स क्योर कर दिए जाते हैं जनरली, अगर डिफेक्ट्स बहुत ज़्यादा सब्सटैंटिव ना हो। और उसके बाद में आपको फर्स्ट हियरिंग मिलती है, जिसमें बेसिकली जो जिन भी जज के सामने फैमिली कोर्ट में डिवोर्स पिटिशन आता है वो ये एसेटेन करने की कोशिश करते हैं कि जो आप बोल रहे हैं वो ठीक है कि नहीं, या जो डॉक्यूमेंट्स आपने दिए हैं वो ठीक है कि नहीं। अगर आपका केस उस पर्सपेक्टिव से ठीक है तो फिर सामने वाली पार्टी को नोटिस इशू कर दिया जाता है। आगे के लिए हम फिर से और कभी वीडियोस लाएंगे जिसमें बाकी चीज़ों पे भी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।